हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी उत्तराखंड की इस ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे थे परीक्षा वाणी सीरीज और हम पढ़ चुके थे हम परिवहन व संचार संक्षेप के। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अब हम पढ़ रहे हैं एम में है हमारा विद्युत ऊर्जा संक्षिप्त की। तो चलते हैं अब विद्युत ऊर्जा संक्षिप्त की में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि संयंत्र लगाए जाते तो प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है तो कितने मेगावाट हो सकता है? तो 24381 पहला क्वेश्चन है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, देहरादून मसूरी भाग पर है, भट्टा गांव के पास है। 1904 से मई 1909 के बीच निर्मित की गई थी। नाम है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। कितनी मेगावाट की है? 3.5 मेगावाट की है। और इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम उत्तर भारत की प्रथम जो हमारी क्या है जल विद्युत परियोजना है, वो हमारी है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य गठन के समय राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो हमारी कितनी थी? 1115। तो हम बोलेंगे 1115 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान राज्य में जो हमारे ये प्रदेश सरकार वर्तमान में राज्य में प्रदेश सरकार की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? तो अगर इसे वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए 1322.56 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो 1800 मेगावाट है। राज्य में निजी क्षेत्र, जो निजी कंपनियां होते हैं, निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता 2018-19 की दृष्टि से कितनी है? तो 882 मेगावाट है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 4092 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं, जो कि 2275 मेगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लखवाड़ है, किसाऊ है, बावला, नंदप्रयाग, लंगासू, सूरीनगाड़, कालीगंगा फर्स्ट, असीगंगा फर्स्ट और सेकंड, सुवारीगाड़ सेकंड, पिलगाड़, उर्गम, मदमहेश्वर, काल्दीगाड़, सैला उर्थिंग आदि जल विद्युत परियोजनाएं ये क्या है? ये भी निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट आप खुद पढ़ लेना इसे। नेक्स्ट है, प्रदेश में केंद्र अन्य राज्य व निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित जो हमारी जल विद्युत परियोजना है को जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य को कितने परसेंट का लाभ होता है? हमें जो मिलती है, जो बिजली मिलती है रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क, वो मिलती है हमें कितने परसेंट? तो 12% मिलती है। वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो हमारी कौन सी होगी? हमारी है टिहरी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया था। ये किया गया था 1978 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने टिहरी डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए टीएसडीसी का गठन कब किया? देखो, इसमें जो ये डेट दे रखी है टीएसडीसी की 1989, ये गलत है। टीएसडीसी का गठन जो हुआ है गठन की बात करते हैं तो गठन हुआ 1988 में। आप लिख लीजिए 1988 में इसका गठन हुआ था। और अगर हम बोलेंगे कि काम कब दिया उनके हाथों में टीएसडीसी के, तो टीएसडीसी के हाथों में जब काम दिया था वो दिया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 1 लाख लोगों को पुनर्वासित कर प्रोफेसर जेम्स ब्रूम, जो हमारे जेम्स रूम के डिजाइन पर बना, तो किसने डिजाइन किया था टिहरी डैम? प्रोफेसर जेम्स रूम ने डिजाइन किया। टिहरी डैम विश्व का है ये चौथा, एशिया का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर मिट्टी व पत्थरों से निर्मित अर्थात काफर बांध है। यहाँ निर्मित कृत्रिम झील का क्षेत्रफल लगभग 42 वर्ग किलोमीटर है, ये भी पूछा गया है। और इसकी जो फर्स्ट चरण हुआ था 1000 मेगावाट का था। ये चालू कब किया गया? तो 2006 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो,
बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलो, राज्य में अधिक ऊंचाई पर निर्माणाधीन बांध है हमारा टिहरी बांध। टिहरी की बात करते हैं। टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। भागीरथी पर कितने मीटर है? 260.5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? टिहरी बांध के बाद है हमारा कीसो बांध। कीसो बांध कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर है। मीटर 253.0 मीटर में है। थर्ड है लखवाड़ बांध। लखवाड़ कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी पर, 204 मीटर। जमरानी बांध गोला नदी पर है, 150.6 मीटर। कालागढ़ पश्चिमी रामगंगा पर है, 126 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन में, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। टिहरी का आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी रामदेव सागर। स्थानीय नाम सुमन सागर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राज्य के सर्वाधिक जल संरक्षण क्षमता वाले बांध, क्षमता के घटते क्रम है। पहला है कोठार, फिर है टिहरी, फिर है कीसो, फिर है कालागढ़, फिर है लखवाड़। राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है हमारी पंचेश्वर परियोजना। कौन सी नदी पर है? कालीन नदी पर है। और क्या है? ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, 5040 मेगावाट की है। अब पंचेश्वर बांध की बात करते हैं तो 11600 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई, जबकि विस्थापित होंगे कितने लोग? लगभग 31023 परिवार हमारे विस्थापित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार अति सूक्ष्म 0.2 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का विकास किया जा रहा है। ये पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त नीति के अनुसार 2 से 25 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है, ये स्थानीय निजी क्षेत्र की भागीदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, नेक्स्ट हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा चलिए। गांव गांव तक क्या है? बिजली पहुंचाने के लिए, गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु जो 2014 से चलाई जा रही है परियोजना, वो कौन सी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। कब से चलाई जा रही है? 2014 से। मतलब इस टाइम पे से माइनस कर लो कितना टाइम हो गया है, देख सकते हैं हम। प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु मार्च 2018 से चलाई जा रही है। तो कौन सी योजना? सौभाग्य योजना। तो 2018 से सौभाग्य, 2014 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। बात करते हैं अपारंपरिक योजना की। नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? नवीनीकरण ऊर्जा की बात करते हैं तो 29 जनवरी 2008 को हमारी नवीनीकरण ऊर्जा की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनीकरण नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2020 तक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो कितना रखा है? तो 1000 मेगावाट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की जिम्मेदारी किसकी है? तो उरेडा की हम बात करते हैं। उरेडा जो है, इसका फुल फॉर्म पूछेंगे तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है? उसके बाद बात करते हैं उरेडा का मुख्यालय की बात करते हैं। उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? उरेडा का मुख्यालय वैसे जो ये दे रखा है इन्होंने, वो अल्मोड़ा दे रखा है, जबकि उरेडा का जो मुख्यालय है अब वो देहरादून में है। ठीक है, DDN लिख लो आप, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को 16 लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए 16 स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं। ये किसके द्वारा लगाए जाते हैं? उरेडा के द्वारा लगाए जाते हैं। प्रदेश में संशोधित सौर ऊर्जा नीति जारी की गई थी। सौर ऊर्जा नीति की बात करते हैं, 2018 में ये जारी की गई थी। संशोधित नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित है। तो आरक्षित क्या है? 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट हमारे क्या है? आरक्षित हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। ये कब से चलाई जा रही है? ये 8 अक्टूबर 2020 से चलाई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 276 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित
की जा चुकी हैं, जबकि स्थापनाधीन है 283 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है। राज्य का प्रथम तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पाइन नीडल एवं अन्य बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन नीति जारी की गई। ये कहाँ कब जारी की गई? 2018 में जारी की गई। राज्य में पेरूल से विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र में 2020 तक स्थापित किए जा चुके थे छोटे छोटे कुल कितने संयंत्र? तो 6 संयंत्र हमारे स्थापित किए जा चुके थे। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार पेरूल, जो पेरूल है विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने को क्या कर रही है? प्रोत्साहित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के 3 लक्सर, इकबालपुर व लिबरेडी चीनी मिलों द्वारा गन्ना खोई से किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो हमारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी है? तो टिहरी, जो कि प्रस्तावित है। राज्य में जियोथर्मल गर्म जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु सर्वेक्षणाधीन स्थल है तपोवन, गंगनानी व दारमा। अंग्रेजों के पहले से चलित व केंद्र द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट या पंचक्की या वाटर मिल्स के नए मॉडलों के विकास हेतु स्थापना की जा रही है। स्थापना की जिम्मेदारी किसकी है? तो स्थापना की जिम्मेदारी उरेडा की है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक संक्षेप के बारे में। तो आज मैं इसे भी कवर करवा देती हूँ, क्योंकि हमारा जो एम वाला नंबर है जिसमें हमने अभी पढ़ा विद्युत ऊर्जा संक्षेप की, तो वो छोटा चैप्टर रहा है। तो मैं आपको आज आर्थिक संक्षेप की भी पढ़ा देती हूँ साथ में। राज्य के गठन से पूर्व तक इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी। तो हमारी कैसी थी? मनी ऑर्डरी व्यवस्था थी। पेपर में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन खनन, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, पर्यटन व सेवा क्षेत्र, होटल, रेस्टोरेंट आदि हैं। ये राज्य अर्थव्यवस्था के क्या हैं? आधार हैं। केंद्र द्वारा जो हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ये कब दिया गया? ये 2 मई 2001 को दिया गया, जबकि 1 अप्रैल 2001 से इसे लागू कर दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा हमें कब मिला था? विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला ये कौन सा राज्य है? 11वां है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को लाभ केंद्रीय सहायता का हमें क्या मिलेगा? 90% मिल जाएगा राशि अनुदान के रूप में, तथा शेष ऋण के रूप में समान राज्यों को केवल 17% राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। राज्य सरकार द्वारा 17 संवहनीय विकास लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु 2018-19 में तैयार किया गया। तो विजन 2030 मतलब 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अनुकूलता बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान का नाम क्या है? तो हमारा है ग्रीन बोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य में आधिकारिक संरचनाओं के विकास हेतु पीपीपी मॉडल अपनाया गया है। ये कब अपनाया गया? ये 2012 से अपनाया गया। राज्य का प्रथम बजट किसने रखा था? तो अंतरिम सरकार की वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने 3 मई 2001 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्माण में वर्ष 2020-21 तक राज्य के कर राजस्व में वृद्धि कितनी हुई? तो लगभग 56 गुना। राज्य में वैट कब लागू किया गया? वैट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। 1 अप्रैल 2005 को। कौन से नंबर का राज्य बना है? उत्तराखंड 22वें। जीएसटी लागू कब हुई? ये जीएसटी हमारी रात्रि में हो गई थी 1 जुलाई 2017 को अर्धरात्रि में। ई वे बिल की बात करते हैं। ई वे बिल लागू किया गया था। ये व्यवस्था 20 अप्रैल 2018 में लागू की गई। राज्य के सकल कर राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक लगभग 65% योगदान है व्यापार कर व वैट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आय के सबसे बड़े मद कर क्रमशः कौन से हैं? तो हमारे जो सबसे बड़े हैं जीएसटी, बिक्री कर, आबकारी, स्टाम्प, निबंधक शुल्क, ऊर्जा पर कर, वाहनों पर कर, खनन आदि। राज्य में अभी हाल ही में किस नए कर हेतु विधि का निर्माण किया गया?
तो विद्युत परियोजनाओं द्वारा जल उपयोग पर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब क्या है, इनमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आगे चलेंगे आगे। हाँ, प्रचलित भावों पर सर्वाधिक व सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो है हमारे, वो कौन कौन से हो गए, एक हो गया हरिद्वार और सबसे कम रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब यहां से चलते हैं। प्रचलित भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन से हैं? प्रति व्यक्ति आय वाले जिले हमारे कौन कौन से हैं? हरिद्वार हो गया और हमारा हो गया रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? तो 38.39 पेपर में पूछा गया है ये, 38.39। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य की योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में राज्य में समग्र निर्धनता का अनुपात कितना था? तो ये तो 32.7% था, 29.70 लाख निर्धन है। 2011-12 के अनुसार बताना है हमें कि ग्रामीण नगरीय व समग्र निर्धनता अनुपात 11.62, ग्रामीण नगरीय की बात करते हैं 10.48, और अगर हम समग्र निर्धनता की बात करते हैं तो हमारी 11.26। अब बात करते हैं कि योजना आयोग के अनुसार 2011-12 के राज्य में ग्रामीण नगरीय समग्र निर्धनता की संख्या लाख में है, क्रमशः 8.25, 3.35 व 11.6। तो मतलब वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, इतना खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है पढ़ लीजिए। योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में संपूर्ण देश में ग्रामीण नगरीय समग्र निर्धनता 25.70 हमारी ग्रामीण में, 13.70 हमारी नगरीय में, समग्र में 21.92। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 21 मार्च 2000। कब किया था? 1 में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट में कि हमारे जो क्या है, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमारा मुख्यमंत्री होता है। राज्य में कुल रोजगार कार्यालय कितने हैं? हमारे 23 हैं। राज्य में आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में है, कब स्थापित किया गया था? तो 30 जून 2006 को स्थापित किया गया था। अब आगे का क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा चलते हैं। राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की हैं। अब सीधा चलिए आप डायरेक्ट यहाँ पर कि राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम बैंक शाखाएं, तो सर्वाधिक कहाँ होंगी? सर्वाधिक हमारी कहाँ है? देहरादून में है, सबसे कम बागेश्वर में है। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, ये वाला छोड़ देते हैं। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले, अब सर्वाधिक कहाँ पे जमा करवाते हैं? उधम सिंह नगर में, और सबसे कम अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये चल लो, राज्य में बैंक अकाउंटधारी महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 80.2% है। अब बात चलती है हमारी उद्योगों की, उद्योग इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उद्योग में राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग जो हमारे हैं, राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग उद्यम नीति लागू कब की गई थी? तो ये लागू की गई थी 31 जनवरी 2015 को। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु औद्योगिक विकास योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था संचालित है, ये कब से संचालित है? तो 21 दिसंबर 2015 से ये संचालित है। राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, ये की गई 15 अगस्त 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन जिसे हम डेस्टिनेशन उत्तराखंड हुआ था, ये कब हुआ था? 7-8 अक्टूबर 2018 में। एक बार दोबारा देखिए, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग उद्यम नीति लागू की गई 31 जनवरी 2015 में। अब क्या हुआ? 5 वर्ष हेतु औद्योगिक विकास योजना स्टार्ट की गई 2017 में। उसके बाद एकल खिड़की उद्यम सुगमता और अनुज्ञापन
ये भी 21 दिसंबर 2015 में। महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2015 में। डेस्टिनेशन उत्तराखंड 7-8 अक्टूबर 2018 में। स्टार्टअप नीति प्रख्यापित है की गई है ये 22 फरवरी 2018 से। अब चलिए देखो ये वाला राज्य में जी क्या है हमारे सर्वाधिक व सबसे कम सूक्ष्म व लघु उद्योग वाले जिले कौन कौन से हैं? तो हमारे हैं हरिद्वार सर्वाधिक और सबसे कम की बात करते हैं तो वो चंपावत है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा चलिए। राज्य में सर्वाधिक संयुक्त स्कंद कंपनियां कहां पर हैं? तो हमारी स्कंद कंपनियों की बात हो रही है, तो हमारी कहां पर है? हमारी है देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिर ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए। सष्टम आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम उद्यम, देखो सर्वाधिक हरिद्वार में है और सबसे कम की बात करेंगे तो हमारी रुद्रप्रयाग में है। फिर दूसरा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट चलिए। सष्टम आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम है। सर्वाधिक कहाँ है? हरिद्वार में है और सबसे कम कहाँ है? टिहरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वाधिक हथकरघा बुनकर परिवार हैं, तो ये सर्वाधिक हमारे कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 में राज्य में होटल साहसिक पर्यटन व रोपवे को दिया गया था, किसका दर्जा दिया गया था? तो उद्योगों का दर्जा दिया गया था। राज्य के सभी वृहत उद्योग केवल 5 जिलों में हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी। भारी मशीनरी, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूता, खाद्य प्रसंस्करण आदि के उद्योग कहाँ पर हैं? तो ये देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, भारी मशीनरी, दवा, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र, प्लास्टिक, स्टील व कांच आदि के उद्योग कहाँ पर हैं? तो ये हरिद्वार में है। खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, कागज, ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक कंटेनर, बार निर्माण आदि के उद्योग हैं, ये हमारे उधम सिंह नगर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात, बार का निर्माण, ये पौड़ी में है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज, एलपीजी, बाटलिंग आदि उद्योग है नैनीताल में। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है, ये हमारी है हल्द्वानी नैनीताल में। कुल इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, 2 हैं हमारे पंतनगर और काशीपुर। राज्य में प्रस्तावित इनलैंड कंटेनर डिपो कितने हैं? 1 है, जो कि कहां पर है? हमारे हरिद्वार में है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य में 2 रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स निर्माणाधीन है, कौन कहां कहां पर हैं? तो वो है कोटद्वार पौड़ी व हवाला बाग अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व तिब्बत के बीच व्यापार होता है तो कहां से होता है? ये होता है तकलाकोट मंडी पिथौरागढ़ से। भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का भाग व स्थान, तो उत्तराखंड का भाग 0.74%, स्थान है 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु उत्पाद, वनस्पति उत्पाद, शहद, पशु व वनस्पति वसा, तैयार खाद्य पदार्थ, खनिज उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, प्लास्टिक एवं रबड़ उत्पाद, खाद्य संबंधित उत्पाद, लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद, वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद, परिवहन संबंधित उपकरण, रक्षा संबंधित उपकरण हैं। ये हैं राज्य से की जाने वाली निर्यातक वस्तुएं। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल बृहत व चीनी औद्योगिक आस्थान व औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र थे 46। राज्य में औद्योगिक अस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 2002 से गठित किया गया है राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल। सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून आईटी पार्क में। राज्य में सिडकुल द्वारा विकसित 7 बड़े औद्योगिक आस्थान हैं। पहला, एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार। दूसरा, एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर उधम सिंह नगर।
तीसरा ESIPL सितारगंज उधम सिंह नगर। चौथा है फार्मा सिटी सैलाकुई देहरादून। पांचवा है सिगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार पौड़ी। फिर है IT पार्क देहरादून। नेक्स्ट है सिडकुल फेज सेकंड सितारगंज। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। तो नेक्स्ट सेशन है हमारा कि पटेल नगर व विकास नगर देहरादून, सीतापुर पौड़ी, रुड़की हरिद्वार, भीमताल नैनीताल, काशीपुर व रुद्रपुर उधम सिंह नगर, पाताल देवी अल्मोड़ा, वीण पिथौरागढ़ में सिडकुल द्वारा विकासाधीन है। तो 9 बृहद औद्योगिक आस्थान अभी विकासाधीन है। नेक्स्ट सेशन है रानी पोखरी लांघा रोड व रगवाड़ देहरादून, बुवाखाल पौड़ी, लक्ष्मोटी व सरोर टिहरी, कालेश्वर चमोली, भटवाड़ी सेण रुद्रप्रयाग, मोरी डुंडा गवाना व पुरोला उत्तरकाशी, लक्सर हरिद्वार, बेताल घाट नैनीताल, किच्छा उधम सिंह नगर, पुनेठी चंपावत, द्वाराहाट, चिलियानौला, भिकियासैंण अल्मोड़ा, गरुड़ बागेश्वर, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में सिडकुल द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। तो क्या विकसित किए जा रहे हैं? मिनी औद्योगिक आस्थान। दवा एवं जड़ी बूटी उद्योग के लिए विकसित किया गया औद्योगिक आस्थान है तो फार्मासिटी सैलाकुई। नेक्स्ट सेशन है सघन उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सिडकुल द्वारा 41 एकड़ में काशीपुर में विकासाधीन है। तो हमारा क्या है? विकासाधीन जो है हमारा एरोमा पार्क है। और हरिद्वार में है 96 एकड़ में, तो वो है मेडिकल डिवाइडेंस पार्क। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट है कि हरिद्वार में फार्मा सिटी के करीब 75 एकड़ क्षेत्र में विकासाधीन है दूसरा फार्मा सिटी। सर्वाधिक औद्योगिक स्थापना वाला औद्योगिक आस्थान एकीकृत औद्योगिक आस्थान है हरिद्वार। प्रदेश सरकार द्वारा महिला उद्यमी हेतु सिडकुल व सितारगंज फेज 2 स्थापित किया गया है महिला उद्यमिता पार्क। राज्य के पारंपरिक उद्योग हैं फर्नीचर, कागज, चीनी व सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट है हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र है काशीपुर उधम सिंह नगर में। नेशनल हैंडलूम एक्सपो का नियमित आयोजन किया जाता है देहरादून में। नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थापित है, ये मटेना अल्मोड़ा में है। जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना देहरादून में। सिल्क पार्क देहरादून में। हरि प्रसाद टमटा की बात करते हैं तो हरि प्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र गरुड़बाज अल्मोड़ा में। पंचाचूली वुलन है अल्मोड़ा। ठीक है। फिर है हमारा टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित जसपुर काशीपुर। मुनस्यारी टेक्सटाइल पार्क की बात हो गई है तो टेक्सटाइल पार्क का है। टेक्सटाइल पार्क की बात कर रही थी तो हमारा ये है जसपुर काशीपुर। मुनस्यारी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। भीमतल्ला चमोली में प्रस्तावित यहाँ पे उलन टेक्सटाइल पार्क है। पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क की बात करते हैं, ये राज्य का पहला फूड पार्क है, 2009 में स्थापित किया गया, पदार्था हरिद्वार। हिमालयन मेगा फूड पार्क राज्य का सेकंड फूड पार्क है, महुआ खेड़ा काशीपुर उधम सिंह नगर में। मिनी फूड पार्क की बात करते हैं, श्यामला त्याल चंपावत। केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस जिसे मसाला पार्क प्रस्तावित है, ये हमारा सितारगंज उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस मसाला पार्क प्रस्तावित है, ये कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये हमारा सहसपुर में स्थापित है। शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये है औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरवार पौड़ी में। पीतल के कार्य के लिए पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध मरचूला अल्मोड़ा। रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र है, रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून। प्रदेश के शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन किया जाता है, किस नाम से करते हैं? तो हिमाद्री ब्रांड के नाम से हम करते हैं। देश में स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम स्थापित किया गया उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में।
राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम स्थापित किया गया। जिला उद्योग केंद्र देहरादून में। प्रदेश में स्थापित 4 MSME शिल्प हाट है दूनबीन, पिथौरागढ़, भीमतला, चमोली, काशीपुर में। राज्य में कत्था उद्योग हमारा कहाँ है? हल्द्वानी, नैनीताल। राज्य में बेंत फर्नीचर उद्योग है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा। राज्य में लकड़ी फर्नीचर उद्योग है उधम सिंह नगर, काशीपुर, देहरादून व हरिद्वार में। राज्य में सबसे सूती पुरानी जो वस्त्र मिल रहे हैं वो काशीपुर में है। राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग फैले हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, चमोली व उत्तरकाशी में। भेड़ ऊन की चटाई दन के लिए प्रसिद्ध कहाँ है? हमारा नाकुरी, उत्तरकाशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। ऊनी सालों तथा ताम्र सिल्क के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है कौन है? हमारा अल्मोड़ा है। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल पेपर मिलें कितनी हैं? तो 5 हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 14 पेपर मिल हैं जो कि केंद्रित हैं। उधम सिंह नगर में 13, नैनीताल में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिलें हैं, ये लाल कुआं नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लाल कुआं स्थित सेंचुरी मिल राज्य की पेपर मिल है जिसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर जिले की सभी 13 पेपर जो मिलें हैं वो केंद्रित कहाँ है? वो काशीपुर व जसपुर में है। राज्य में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? काशीपुर में 1936 में हुई थी। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। वर्तमान में राज्य में संचालित चीनी मिलों की कुल संख्या 8 है, 3 सहकारी, 2 सरकारी, 3 निजी। प्रदेश की सभी चीनी मिलें केवल 3 जिलों में केंद्रित है। उधम सिंह नगर में 4 मिल है, हरिद्वार में 3 मिल है, देहरादून में 1 मिल है। प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलौर, हरिद्वार चले जाइए, वहां मिल जाएगी। प्रदेश में केवल जैविक उत्पादों की पहली मंडी है हल्द्वानी में। अगर बात करते हैं किस चीज की? डिस्टिलरीज की। राज्य में स्थापित कुल हैं 4 इथेनॉल स्थापित प्लांट पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, पेपर में आया था बाजपुर, उधम सिंह नगर में। अब हमारा है चूने का विशाल भंडार की बात करते हैं। तो चूने का विशाल भंडार होने से अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित कहाँ की गई? देहरादून में। हरिद्वार में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 300 से अधिक है, जबकि अगर सैला कुई की बात करते हैं तो 184 से अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि बंद है वह अब क्या हो गया है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, वीरभद्र, ऋषिकेश, देहरादून में। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान व कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत, ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला, ये हमारा ऋषिकेश, ऋषिकुल, हरिद्वार में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेड़, रानीपुर। आरजे वायर्स एंड केबल्स, रुड़की। फाउंडी फोर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स, हीरो मोटोकॉर्प बाइक, एंकर विद्युत उपकरण, पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो सॉफ्टवेयर, रिलैक्सो फुटवेयर, एंटाबाइटेक, पेंटाक्राफ्ट, आईआईटीसी, आईबीएम, सैलो हाउसवेयर, किर्बी, हैवल्स, दिव्य योग फार्मेसी आदि कंपनियां हमारी हरिद्वार में हैं। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, रानीबाग में। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री हमारी भीमताल, नैनीताल में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लांसीडाउन, पौड़ी में है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री व डील, ये हमारा रायपुर, देहरादून चले जाइए, वहां मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फल संरक्षण केंद्र रामगढ़, नैनीताल। मैग्नेसाइट कारखाना पेपर में पूछा जाता है, झिरोला, अल्मोड़ा व चंडाक, पिथौरागढ़ में। वैप्सीन कारखाना हमारा पटवांगर, नैनीताल में। आज की क्लास मेरी यहीं पूरी होते हुए कल मैं आपको कल्याणकारी योजनाओं के साथ मिलूंगी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।